ये एक पुरसुकून सुबह थी, मगर बावर्ची रामू के लिए दिन किसी हंगामे से कम न था। वो छोटे से होटल का बावर्ची था, जो गांव के मरकजी बाजार में वाक़ था। होटल के मालिक ने सुबह ही सुबह उसे खबर दी कि आज दोपहर को इलाके के मशहूर ज़मींदार चाचू खान अपने मेहमानों के साथ खाने के लिए आ रहे हैं। रामू को हुक्म मिला था कि सब कुछ खास और वक्त पर तैयार होना चाहिए। रामू आमतौर पर पुरसुकून मिजाज का मालिक था, लेकिन आज की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी। चाचू खान अपनी सखावत और अपने गुस्से दोनों के लिए मशहूर थे। अगर खाने में कोई कमी रह जाती तो न सिर्फ रामू की नौकरी खतरे में पड़ सकती थी, बल्कि होटल की इज्जत भी दांव पर लग सकती थी। हंगामे की शुरुआत रामू ने जल्दी जल्दी फहरिस्त तैयार की। बिरयानी, कौरमा, निहारी, कबाब और मीठे में शाही टुकड़े का आर्डर था। ये सब कुछ दोपहर तक तैयार होना था और वक्त बहुत कम था। उसने अपने मददगार को सब्जी काटने का हुक्म दिया और खुद चूल्हे के करीब जाकर मसाले निकालने लगा। चूंकि वक्त कम था, रामू ने तेजी में कई काम बैक वक्त शुरू कर दिए। एक तरफ वो कौरमे के लिए प्याज तुल रहा था, दूसरी तरफ बिरयानी के लिए चावल उबाल रहा था और बीच में निहारी के मसाले तैयार कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपनी तवज्जो एक देगची से दूसरी तरफ ले जाता, कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता। मुश्किलें बढ़ती हैं। जब वो बिरयानी के चावल देखने गया तो कौरमे की प्याज जल चुकी थी। उसने जल्दी से नई प्याज काट कर तुलनी शुरू की, मगर इतने में निहारी का गोश्त ज्यादा पककर नरम होने लगा। उसने जल्दी से निहारी के चूल्हे को कम किया और कबाब का मसाला तैयार करने लगा। रामू भाई, दही खत्म हो गया, एक मददगार चीख कर बोला। रामू के हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा। दही तो निहारी और कौरमे दोनों में जरूरी था। वो झट से भागा और बाजार से दही लेने निकल पड़ा। रास्ते में वो सोच रहा था कि काश किसी और को भेज देता, लेकिन वक्त ज़ाय किए बगैर दही ले आया। होटल में हलचल वापस पहुंचते ही रामू ने देखा कि मददगार सब्जियों को छोड़कर बाहर किसी गाहक के साथ झगड़ रहा था। रामू ने झट से इसका ध्यान काम की तरफ दिलाया और खुद फिर से खाने की तैयारी में लग गया। लेकिन अब वक्त और भी कम था। रामू को ऐसा लगा जैसे वक्त उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा हो। चूल्हे की आग कम ज्यादा हो रही थी, बर्तनों की आवाजें किचन में गूंज रही थी और रामू का दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक बिजली चली गई। जैसे ही खाने की तैयारी अपने आखिरी मराहिल में थी, अचानक बिजली चली गई। होटल के मालिक परेशान होकर किचन में आया। रामू, अब क्या करें? रामू ने कहा। चचा जी, फिक्र ना करें, हम लकड़ी के चूल्हे का इंतजाम करते हैं। रामू ने मददगारों के साथ जल्दी से लकड़ी का चूल्हा जलाया और बाकी खाने की तैयारी शुरू की। लेकिन लकड़ी के चूल्हे पर पकाने में वक्त ज्यादा लगता था और रामू की बेचैनी बढ़ रही थी। आखिरी लम्हात आखिरकार तमाम खाने तैयार हो गए, लेकिन वक्त बहुत करीब था। रामू ने खाने को बड़े एहतिमाम से प्लेटों में सजाया और चमकते बर्तनों में पेश करने के लिए तरतीब दी। जैसे ही खाने की तैयारी मुकम्मल हुई, चाचू खान अपने मेहमानों के साथ होटल पहुंच गए। नतीजा, चाचू खान ने खाने का जायका चखा और तारीफों के पिल बांध दिए। उन्होंने रामू की मेहनत को सराहा और होटल के मालिक को इनाम दिया। रामू ने सुकून का सांस लिया और सोचा कि अगरचे ये दिन थका देने वाला था, लेकिन इसकी मेहनत रंग लाई। ये रामू के लिए सबक था कि चाहे हालात जैसे भी हों, हौसला और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है।